मीराबाई, जिन्हें प्रेम की देवी और कृष्ण की भक्त के रूप में जाना जाता है, का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता शहर में हुआ था। उनका जीवन एक अद्वितीय भक्ति, प्रेम और त्याग की गाथा है। मीराबाई का नाम भारतीय संतों में विशेष स्थान रखता है और उनकी भक्ति रचनाएं आज भी भक्तों को प्रेरित करती हैं। मीराबाई का जन्म राणा सांगा के परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम विकसित किया। वे अपने खेल खिलौनों में भी कृष्ण की मूर्तियां बनाती थी और उन्हें पूजा करती थी। उनके परिवार वाले उनकी इस भक्ति को समझ नहीं पाते थे। मीराबाई की मां ने उन्हें कई बार समझाया कि उन्हें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन मीराबाई का ध्यान हमेशा कृष्ण की ओर लगा रहता था। मीराबाई की शादी राणा भोजराज से हुई, जो मेवाड़ के राजा उदय सिंह का बेटा था। विवाह के बाद भी मीराबाई का कृष्ण के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। उनके ससुराल वाले उनकी भक्ति को समझने में असमर्थ थे। उनकी सास ने मीराबाई को कई बार दबाव में लाने की कोशिश की, लेकिन मीराबाई ने हमेशा कृष्ण की भक्ति को प्राथमिकता दी। उनके पति के निधन के बाद मीराबाई ने ससुराल छोड़ दिया और अकेले जीवन बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने तीर्थ स्थलों की यात्रा की और वहां कृष्ण की भक्ति में लीन हो गईं। इस दौरान मीराबाई ने कई भक्ति कविताएं लिखीं, जो उनकी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। मीराबाई का कृष्ण के प्रति प्रेम अद्वितीय था। वे अपने काव्य में कृष्ण को अपना पति मानती थी। उनकी रचनाओं में प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का अद्भुत मेल है। मीराबाई ने अपने गीतों में कृष्ण के गुणों का गुणगान किया और अपने अनुभवों को साझा किया। एक प्रसिद्ध पद में मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर पर बंसी, वो बंसी वाला। यह उनकी गहरी भक्ति का प्रमाण है। मीराबाई ने हर परिस्थिति में कृष्ण को अपने सच्चे साथी के रूप में स्वीकार किया। मीराबाई की भक्ति और तपस्या ने उन्हें अनेक संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार किया। वे अक्सर कृष्ण की मूर्तियों के सामने जाकर उनसे बातें करती और अपने दुख सुख साझा करती। मीराबाई की भक्ति ने उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति दी। उनकी भक्ति का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने एक बार एक मूर्ति की स्थापना की। कहा जाता है कि इस मूर्ति में कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर मीराबाई को दर्शन दिए। यह घटना उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इसने उनके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया। मीराबाई की भक्ति का चरम बिंदु तब आया जब उन्होंने एक अद्भुत अनुभव किया। एक रात जब वे कृष्ण की मूर्ति के सामने भक्ति में लीन थी, अचानक उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। इस घटना को देखकर उनके शिष्य और भक्त आश्चर्यचकित रह गए। माना जाता है कि मीराबाई ने अपने शरीर को त्याग कर कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। यह घटना न केवल मीराबाई के जीवन की समाप्ति थी, बल्कि यह उनके अटूट प्रेम और भक्ति का प्रतीक भी बनी। भक्तों का मानना है कि मीराबाई की आत्मा आज भी कृष्ण के साथ है और उनके प्रति उनकी भक्ति अनंत है। मीराबाई की भक्ति का प्रभाव भारतीय संस्कृति और भक्ति आंदोलन पर गहरा पड़ा। उनकी रचनाएं आज भी गाई जाती हैं और वे भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। उनके जीवन की गाथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। मीराबाई की कहानी एक प्रेम कथा है, जिसमें प्रेम, भक्ति और त्याग का अद्भुत मेल है। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें बताता है कि सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मीराबाई की यात्रा भक्ति की एक अनूठी कहानी है, जो हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति का कोई धर्म या सीमा नहीं होती। उनके जीवन और कार्य आज भी भक्तों के दिलों में जीवित हैं। मीराबाई का संदेश है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
उनका समर्पण और प्रेम हमें यह सिखाता है कि वास्तविक भक्ति आत्मा के साथ गहराई से जुड़ने का एक माध्यम है, और यही मीराबाई की असली पहचान है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे दीप कहानी टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ढेर सारी वीडियो लाते रहे।